आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नागार्जुन सागर का पानी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा। गवर्नर की मुदाखलत के बाद दोनों रियासतों में इत्तेफाक राय। मरकज की स्वच्छ भारत स्कीम पर रियासत में स्वच्छ तेलंगाना, स्वच्छ भारत के नाम से अमलावरी, वजीर आला का जायजा इजलास। सरकारी अहकाम मिलने के बाद ही मुलाजिमतों में तकर्रात के लिए एलामिया की इजराई। 4% तहफ़्फ़ुज़ात का फैसला हुकूमत पर मुनसिब। TSPSL के सदरनशीन की वजाहत। उलूम इस्लामिया की शात में बानी जामे निज़ामे की खिदमात नाकाबिल फरामोश। इल्मी मज़ाकरे में जामे अज़हर मिस्र के नायब शेख का एहसास। और गौतम बुद्ध के जाली आसार खदीमा मुजस्मे की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 7 अफराद गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुकूमत ने नागार्जुन सागर के पानी की जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करने से इत्तेफाक किया है। हफ्ते को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के साथ गवर्नर ESL नरसिम्हन ने इस मसले पर तफसीली तबादले ख्याल किया है। गवर्नर ने दोनों वज़ीर आला को माजी पर बहस के बजाय मौजूदा सूरत हाल पर इत्तेफाक राय से काम लेने का मशवरा दिया है। इस मौके पर दोनों रियासतों के वज़ीर आपाशी भी मौजूद थे। गवर्नर की मुदाखलत के बाद दोनों हुकूमतों ने खड़ी फसलों को बचाने के लिए जरूरत के मुताबिक पानी की तकसीम का फैसला किया। गवर्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आपाशी हरीश राव ने कहा कि दोनों रियासतों के महकमे आपाशी के ओहदेदार बैठकर पानी की इजराई के सिलसिले में फैसला करेंगे। उन्होंने बताया कि दोनों रियासतों को एहतियात के साथ पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि सियासी कायदीन पुलिस को डैम के पास जाने से रोकने पर भी इत्तेफाक किया गया है। सिर्फ दोनों रियासतों के इंजीनियर्स ही डैम के मुआयने के लिए जा सकते हैं। आंध्रा के वज़ीर आपाशी D उमा ने इस मौके पर कहा कि पानी के इस्तेमाल के मामले पर दोनों रियासतों के मुतालिका वज़रा बातचीत को जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में फसलों को नुकसान से बचाने के लिए पानी की सरबराही का फैसला किया गया है और बताया कि दोनों रियासतों के ओहदेदार ये फैसला करेंगे कि जरूरत के मुताबिक किसे कितना पानी सरबराह किया जाना चाहिए। वज़ीर आपाशी हरीश राव ने कहा है कि आंध्रा हुकूमत को भी तेलंगाना को बरखी देने के लिए आगे आना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्रा की फसलों को बचाने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने जो फिराकदिली का मुजाहरा किया है, इसी तरह आंध्रा हुकूमत को चाहिए कि बरखी की सरबराही के मामले में भी तेलंगाना को इसका हक देना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत को आगे आकर मुतनाज़ा मसाइल की यकसुई के लिए कोशिश करनी चाहिए। एक सवाल पर उन्होंने कहा है कि आइंदा साल किसे कितना पानी मिलना चाहिए, हुकूमत हिंद इसका फैसला करेगी। आना ही पड़ता, जम पे रहेगा वो लोग सोच के आना। अभी जो आप वो लोग आए तो तेलंगाना सरकार आज से के उधर भी फार्मर है इधर भी फार्मर है, किसको भी तकलीफ नहीं होना बोल के तेलंगाना हुकूमत आगे आके अभी जो एग्जिस्टिंग क्रॉप है उसको बचाने के लिए डिसीजन लिए। अब वो लोग भी आगे आके वो तेलंगाना हुकूमत को जो राइट रॉयल पावर में आना है या दूसरे इशू मुद्दे पे आना है, वो लोग भी आगे आए तो वो अच्छा रहेगा। आगे साल से उसको एक रूल बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे। अभी फिलहाल जो सिचुएशन में उधर दो क्रॉप है इधर जो क्रॉप है, दोनों स्टेटों का क्रॉप्स को पहले बचाएंगे। आगे कितना पानी आंध्र प्रदेश को मिलना, कितना तेलंगाना को मिलना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई ऑफिसर आके डिसाइड करेंगे। कांग्रेस लीडर जाना रेड्डी ने भी नागार्जुन सागर पानी के तनाज़े के मामले पर मरकज से मुदाखलत का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि नागार्जुन सागर के पानी को लेकर जारी तनाज़े पर मरकज की लापरवाही से ये हालात पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मसले की यकसुई के लिए भी मरकज तवज्जो नहीं दे रहा है। जाना रेड्डी ने कहा कि दोनों रियासतों के वज़ीर आला को संजीदगी से मसले की यकसुई पर जोर देना चाहिए। उन्होंने सवाल किया
کہ مسئلے کی یکسوئی کی ذمہ داری کیا مرکز پر عائد نہیں ہوتی؟ کانگریس لیڈر نے کہا کہ تلنگانہ کے وسائل کے تحفظ کے لیے وزیر اعلیٰ کو کل جماعتی وفد دہلی لے جا کر مرکز پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ ریاست کی تقسیم کے بل کے تحت برقی مسئلے کی یکسوئی کے لیے بھی مرکز کو اقدامات کرنا چاہیے۔ جانا ریڈی نے ناگرجنا ساگر کے پاس دونوں ریاستوں کی پولیس کے درمیان ہوئی جھڑپ کی شدید مذمت کی ہے۔ ప్రజలందరికీ బాధ కలిగించేటువంటిది, రైతులందరికీ ఆందోళనకరమైన విషయం. తగినటువంటి సలహా ఇవ్వటం లేదంటే తగినటువంటి నిర్ణయం చేసి రెండు ప్రభుత్వాలకు తెలియకపోవటం ఇంకా ఇది అత్యంత బాధాకరమైన విషయం. कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट जे सुखेंद्र रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट के पास दोनों रियासतों की पुलिस के दरमियान हुई झड़प के लिए चंद्रबाबू नायडू और केसीआर जिम्मेदार है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि दोनों रियासतों के वज़ीर आला मसले की यकसुई के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के मफादात को नजरअंदाज करते हुए दोनों वज़ीर आला सियासत कर रहे हैं और कहा कि किसानों की फसल को नुकसान के जिम्मेदार भी दोनों वज़ीर आला होंगे। सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि कृष्णा रिव्यू बोर्ड को इख्तियार देते हुए इस मसले की यकसुई के लिए मरकज को मुदाखलत करनी चाहिए। रियासती बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने नागार्जुन सागर आबी तनाज़े पर दोनों रियासतों के वज़ीर आला से सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने इस मसले पर गवर्नर से भी मौसर इक़दामात की दरख्वास्त की है। किशन रेड्डी ने यह इंकशाफ किया कि बीजेपी में शामिल होने वाले बाज़ कायदीन को टीआरएस कायदीन की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस में शामिल न होने पर बाज़ इलाकों में फंड्स जारी न करने की भी धमकी दी जा रही है। बीजेपी कायदीन और कारकुनों पर झूठे मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि उस सिलसिले में जल्द ही वज़ीर आज़म और गवर्नर से मुलाकात करते हुए शिकायत करेंगे। जरूरत पड़ने पर टीआरएस के खिलाफ एहतजाज भी किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि स्वच्छ तेलंगाना स्वच्छ भारत के नाम से अमल किया जाएगा। शहरी इलाकों के मसाइल का जायजा लेने के लिए मुनक़दा इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि मरकज़ के स्वच्छ भारत प्रोग्राम के जरिए तेलंगाना रियासत में बैतुल खला की तामीर और दिगर सफाई जैसे प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि शहरी इलाकों में तरकारी, गोश्त के मार्केट्स, पार्क्स, शमशान घाट, डंपिंग यार्ड कितने हैं और मजीद कितनों की ज़रूरत है, इस पर तजवीज़ी रिपोर्ट तैयार की जाए। वज़ीर आला ने बताया कि अरकान पार्लियामेंट और अरकान मुखन्ना के फंड्स में कुछ हिस्सा म्युनिसिपैलिटीज़ को भी मख्तस किया जाएगा। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि शहरी इलाकों में साफ पीने के पानी की सरबराही के अलावा बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन में भी पानी की सरबराही को यकीनी बनाएं। उन्होंने शहरी इलाकों में अवाम की बुनियादी सहूलतों से महरूम है। वज़ीर आला ने बताया कि अवाम से जो टैक्स लिया जा रहा है इसके अखराजात से मुतालिक अवाम को वाकिफ करवाया जाए ताकि अवाम मुतमईन हो सके। इस इजलास में काबिनी वज़रा, कॉरपोरेशन के कमिश्नर्स और बल्दिया चेयरमैन के अलावा मुतालिका ओहदेदार भी मौजूद थे। ల్యాండ్ ఆర్డర్ కోసం పోలీస్ శాఖ పోయింది. ఇంత ట్యాక్స్ మన నగరంలో చెట్లు పెంచడానికి, పద్ధతులు పెంచడానికి పోయింది. ఇంత ట్యాక్స్ ఏదైతుందో గ్యాస్ సరఫరా కోసం పోయింది. ఇంత ట్యాక్స్ మన నగరంలో ఉండేటువంటి రోడ్ల నిర్వహణ కోసం పోయింది. డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి దాని ట్యాక్స్. అంటే మేము చెల్లించే డబ్బులు తింటలేరు, మాకే తిరిగి రకరకాల అభివృద్ధి రూపంలో వస్తున్నటువంటి ఒక ఆలోచన ప్రజల్లో కలుగుతుంది. ఆ పద్ధతులన్నీ వాళ్ళు చేసుకున్నారు. మరి గ్రామ పంచాయతీ ఏం చేస్తున్నట్టు ఈ ప్రశ్న ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించాల్సింది. బాధ్యతలు ఆలోచించి దీనికి సమాధానం ఏంటి, దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి అనే నిర్ణయాన్ని కూడా రాక తప్పదు. मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन कैंप ऑफिस में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करेंगी। इस मुलाकात के दौरान तेलंगाना में खुश्क बंदरगाह और मूसा नदी की सफाई के सिलसिले में मरकज से ताउन की वज़ीर आला ने दरख्वास्त की है। मरकजी वजीर इस बार मुलाकात के दौरान तेलंगाना के बुनकरों को मख्तस शोबे से मरबूत करने और मार्केटिंग की सहूलत फराहम करने पर भी तबादला ख्याल किया गया।
सरकारी मुलाजिमतों के लिए तकर्रुरात के मामले पर 4% तहफ़्फ़ुज़ात की अमलावरी का फैसला हुकूमत करेगी। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदरनशीन ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि निसाब में तब्दीली से मुतालिक कमेटी की रिपोर्ट को कमीशन ने कबूल कर लिया है। कमीशन के सदरनशीन चक्रपानी ने बताया कि हुकूमत की तरफ से अहकामात मिलते ही एलामिया जारी किया जाएगा और निसाब को खतियत दे दी जाएगी, और कहा कि एलामिया जारी होने से पहले कोचिंग क्लासेस चलाने वाले रकम बटोर रहे हैं। चक्रपानी ने कहा कि मुलाजिमीन की तालीम से मुतालिक कमलनाथ कमेटी फैसले का इंतजार नहीं किया जाएगा। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन पिछला 2 महीना में वो तैयारियां पूरा कर लिए हैं। अब हम एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशंस देने के लिए रेडी है। गवर्नमेंट से जीओ आने के बाद इमीडिएटली हम एग्जामिनेशन का रिक्रूटमेंट शुरू करते हैं। सिलेबस पूरा होने के बाद हम ही खुद पब्लिक सर्विसेज कमीशनिस्ट खुद वो पब्लिश करते। आप सब लोगों को हमारा वेबसाइट पे भी रखते। सिलेबस पक्का नहीं किया है, स्कीम का अप्रूवल होने के बाद ही सिलेबस होता है। ये हैदराबाद में कोचिंग सेंटर वाले ऐसा कुछ पब्लिसिटी कर ले रहे, हम सिलेबस कंप्लीट हुआ, ये दिया वो दिया बोल के, वो पैसे कमाने के लिए है, मगर वी हैव नो रिलेशन विद दैट। एग्जैक्टली कितना है नहीं बोल सकते, मगर गवर्नमेंट को हम ये भी सिफारिश कर रहे हैं, ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब जो वैकेंसीज है वो भी जाइए हम, अब जो अभी तक जो वैकेंसीज है वो भेज दीजिए, हम उसका रिक्रूटमेंट भी करते हैं। गवर्नमेंट भी वही सोच रहे हैं। ये गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नमेंट का हिसाब से, गवर्नमेंट का जीओ से गवर्नमेंट जो बोलते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर ऐसे जीओ है तो वो जीओ हम इम्प्लीमेंट करते हैं। मौका अब तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को आया है, हम वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है। वो एग्ज़ाम लिखे तो वो फ्री एजुकेशन रहता। पूरा ये देश में 4-5 जो स्कूल्स है वो स्कूल्स में अप टू 12th क्लास तक पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें आर्मी का कंट्रोल में एजुकेशन मिलेगा। तेलंगाना के सारे लोग वो सहूलत को यूज़ करना बोल के मैं ये कर रहा हूँ। रियासत तेलंगाना में जल्द ही अमेरिकी कंपनी फोर्टन का क़याम अमल में आएगा। हफ्ते को कैंप ऑफिस में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में आईटी के वजीर केटी रामाराव ने फोर्टन कंपनी के नुमाइंदा ब्रिंदर राज के साथ याददाश्त मफाहमत पर दस्तखत किए। वज़ीर आला की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि रियासती हुकूमत की तरक्की के लिए पाबंद अहद है और इस सिलसिले में टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जाएगा। फोर्टन कंपनी की तरफ से मजीद तफसीलात की फराहमी के बाद तफसीली मुआहदे को खतियत दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में पेश आए हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक होने वाले फौजी ओहदेदार मेजर ताहिर हुसैन खान के अरकान खानदान से रुकन असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन और साबिक मेयर ग्रेटर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन ने मुलाकात की है और उन्हें पुरसा दिया। कुतुबुल्लाहपुर के सोरारम मौजे में वाक़ मकान पहुंचकर मजलिसी कादी ने शहीद मेजर ताहिर हुसैन के अरकान खानदान से इज़हार ताज़ियत किया है। ताहिर हुसैन खान की 8 माह कबल ही शादी हुई थी। उनकी हादसाती मौत की वजह से अरकान खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र की क़यादत में साल 2015 व 16 के पंचायत राज और आईटी महकमे के बजट के सिलसिले में जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर आईटी केटी रामाराव ने महकमा फाइनेंस से आइंदा मालियाती साल बजट में वाटर ग्रिड प्रोग्राम के लिए 6000 करोड़ रुपए, वज़ाइफ के लिए 4900 करोड़ रुपए और आईटी शोबे के लिए 250 करोड़ रुपए मख्तस करने की दरख्वास्त की है। केटीआर ने बीड़ी मजदूरों के लिए 400 करोड़ रुपए मख्तस करने के लिए भी नुमाइंदगी की है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पुन्नला लक्ष्मैया ने कहा है कि बाजार में आने और किसानों को नुकसान होने से पहले मसले की यकसुई की जानी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए पुन्नला लक्ष्मैया ने कहा कि मरकज सिर्फ तमाशाई का रूल अदा कर रही है। कांग्रेस सदर ने कहा कि दोनों रियासतों के वज़ीर आला किसानों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों रियासतों के वज़ीर आला को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसानों को किसी भी तरह का नुकसान न हो। पुन्नला लक्ष्मैया ने कहा कि कांग्रेस के 10 साल दौर इख्तिदार में किसानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचा था। फजीलतुल शेख अल दक्तूर इब्राहिम सलाह अलहद नायब शेखुल जामिया जामिया अजहर कायरा मिस्र ने कहा कि शेखुल इस्लाम हजरत हाफिज मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने
علوم اسلامیہ کی اشاعت میں ایسی خدمات انجام دی ہیں کہ اس دور کے عرب علماء بھی اس طرح کا کام انجام نہ دے سکے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے اندر فاروقی خصوصیات پائی جاتی ہے۔ الشیخ ابراہیم نائک شیخ الجامعہ جامع ازہر نے سالار ملت آڈیٹوریم اردو مسکن میں جامع نظامیہ کے زیر اہتمام بزبان عربی ندوہ علمیہ و ولیہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس سیمینار میں سینکڑوں کی تعداد میں مرد و خواتین شریک تھے۔ مصر کے مہمان الشیخ ابراہیم صلاح الحد نے کہا کہ اسلام کا اصل نظام بھی افراط تفرید سے پاک ہے۔ اعتدال پسندی کی وجہ سے اسلام کو فروغ حاصل ہوا۔ اعتدال کی راہ پر جو شخص اپنی زندگی گزارے وہ دینوی اور آخروی نجات حاصل کرے گا۔ شیخ حد نے کہا کہ انہوں نے بانی جامع نظامیہ کی بابرکت زندگی اور ان کی کتابوں کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے۔ آپ نے ایک زبردست علمی ذخیرہ آنے والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ شیخ حد نے اس موقع پر شیخ الاسلام کی شان میں عربی زبان میں منقبت بھی پیش کی ہے۔ مولانا ڈاکٹر محمد عبد المجید سابق صدر شعبہ عربی جامعہ عثمانیہ نے عہد آصف جاہی میں نفاذ شریعت اور بانی جامعہ کے عنوان پر اپنا مقالہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ حفاظت دین میں بانی جامعہ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ڈاکٹر سید جہانگیر پروفیسر ایفلا یونیورسٹی، مولانا ڈاکٹر سید بدیع الدین صابری صدر شعبہ عربی جامعہ عثمانیہ اور دوسروں نے بھی اپنے اپنے مقالے پیش کیے۔ مجلس کے جنرل سیکرٹری اور رکن اسمبلی چارمینار احمد پاشا قادری نے نور خان بازار کے علاقے میں غریب بستی میں بلدیہ کی غیر قانونی کارروائی کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ محکمہ بلدیہ نے میٹرو ٹرین پروجیکٹ کی تعمیر کے سلسلے میں کئی مکانوں کو منہدم کر دیا۔ اس واقعے کے دوران نشان مبارک بھی زد میں آ گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بلدیہ نے متاثرہ افراد کو اپنے اعتماد میں لیے بغیر ہی یہ کارروائی کی ہے۔ انہوں نے پولیس کو اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے انکوائری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس موقع پر مجلس کے سابق اراکین ریاض الحسن آفندی، محسن بلالہ اور مرتضیٰ بھی موجود تھے۔ آج ایک منظم طریقے سے غریبوں کے مکانات کو بلا کسی معاوضے کے بلا رضامندی کے ان کے گھروں کو مسمار کر دیے اور ان کے سامان کو نقصان پہنچائے۔ ان کا جو بڑا نقصان ہوا ہے اس کی پابجائی کے لیے پولیس کے آفیسر سے ہم بات کریں۔ پولیس سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ لوگ کو کون سا لیٹر آیا جو یہاں پر پولیس کے آفیسر بتا رہے ہیں کہ صرف پولیس کی مدد طلب کیے اور ڈیمالیشن کے آرڈر ہم کو نہیں ملے۔ یہ تمام کارروائیاں غیر قانونی غیر جمہوری ہے، لہٰذا یہاں پر دھرنا دے کے روڈ بلاک کر کے پولیس کے آفیسروں کو بلایا گیا، ان کو تحریری طور پہ درخواست کی گئی اس کی انکوائری ہونا چاہیے۔ اس وقت تک یہاں کے میٹرو ٹرین کا کام شروع نہیں ہوگا جب تک کہ یہاں کے لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ میٹنگ کیجیے، ہم یہ لوگوں کو بٹھائیں گے، بات کریں گے، رضامندی کریں گے، ان کو متبادل انتظام کریں گے، اس کے بعد کام ہوگا۔ تو آج کے اس احتجاج میں، اس دھرنے میں ایریا کارپوریٹر ریاض الحسن افندی صاحب، محسن بلالہ صاحب، مرتضیٰ صاحب کارپوریٹرز کے علاوہ ہمارے سرگرم مجلس کے تمام ساتھی ہمارے ساتھ ہیں، اور یہاں مقامی متاثرین جتنے ہیں وہ سووں کی تعداد میں آج دھرنا میں حصہ لیے۔ ہم کو توقع ہے بلدیہ سے بھی ہم بات کریں گے، کل اتوار ہے پیر کے دن، اور پولیس کے آفیسروں کا کام ہے کہ اس کے اوپر کیس رجسٹر کرے اور ایسی غیر قانونی کارروائیاں کسی بستی میں ہونے نہ پائے، اس لیے ان کے خلاف کارروائی ہونا بہت ضروری ہے۔ شکریہ۔ حیدرآباد صنعتی نمائش کی 22 فروری تک توسیع کی گئی ہے۔ 1 جنوری سے نمائش کا آغاز ہوا تھا، 15 فروری نمائش کا آخری دن تھا، لیکن اس میں ایک ہفتے کی توسیع کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق شہر میں سوائن فلو کے اثر کی وجہ سے نمائش کے ابتدائی دنوں میں ماضی کے مقابلے میں کم ہجوم دیکھا گیا۔ ہفتہ اور اتوار کے دنوں میں ہی نمائش میں عوام کی کثیر تعداد دیکھی گئی۔ ولاس-پور چھتیس گڑھ کے ایک وفد نے دارالسلام میں اکبر الدین اویسی قائد مجلس لیجسلیچر پارٹی سے ملاقات کی ہے۔ محمد الیاس اشرفی اس وفد کی قیادت کر رہے تھے۔ وفد نے چھتیس گڑھ کی صورتحال سے قائد مجلس کو واقف کروایا۔ اس وفد نے مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین سے خواہش کی ہے کہ وہ اپنی سرگرمیاں چھتیس گڑھ میں بھی شروع کریں۔ چھتیس گڑھ میں لاکھوں افراد مجلس اتحاد المسلمین سے متاثر ہیں۔ میسور کرناٹکا سے آئے ہوئے نوجوانوں کے وفد نے دارالسلام میں قائد مجلس لیجسلیچر پارٹی اکبر الدین اویسی اور دوسرے مجلسی قائدین سے ملاقات کی ہے۔ احتشام محمد اور ان کے ساتھیوں نے
मजलिसी कायदीन की गुलपोशी की। इस वफ्द ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरगर्मियों की सताइश की और कायदे मजलिस से ख्वाहिश की है कि मैसूर कर्नाटका में भी मजलिस अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू कर दे। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हलके के इलाके बाग जहां आरा में फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मेडिकल कैंप से सैकड़ों अफराद ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर साबिक कॉर्पोरेटर मुर्तजा अली और दूसरे मौजूद थे। मेडिकल कैंप में गरीबों का मुआयना करते हुए डॉक्टर्स ने मुफ्त दवाएं भी तकसीम की हैं। इसके अलावा स्वाइन फ्लू से मुतालिक अवाम में शऊर भी बेदार किया गया। महकमे सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों ने ओवैसीपुरा फर्स्ट लांसर की एक राशन शॉप नंबर 584 पर धावा करते हुए एक केस दर्ज कर लिया है। सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों ने मीडिया को बताया कि उन्होंने एक शिकायत पर यह कार्रवाई करके स्टॉक की जांच की और बताया कि इस सिलसिले में एक महकमे जाती मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। उसके अलावा महकमे सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों ने एक और राशन शॉप नंबर 755 पर भी धावा करते हुए स्टॉक की चेकिंग की तो स्टॉक की सही मिकदार नहीं था, जिस पर उन्होंने दुकानदार के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया। वाज़ेह है कि सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों को किराना शॉप से 7 क्विंटल 56 किलो चावल जब्त करके जांच कर रहे हैं कि आखिर किराना शॉप को कौन सी राशन शॉप से यह चावल फरोख्त किया गया। अंग्रेजी रोजनामा दक्कन क्रॉनिकल के सदरनशीन वेंकट रामी रेड्डी को धोखाधड़ी के मुकदमे के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। बेंगलुरु सीबीआई के ओहदेदारों ने फर्जी दस्तावेजात के जरिए बैंक को धोखा देने के इल्जामात के तहत उन्हें गिरफ्तार किया है। बैंक की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी के बाद वेंकट रामी रेड्डी को दवाखाना ले जाया गया, जहां पर उनकी जांच की गई और फिर जज के रूबरू पेश किया गया। पंजागुट्टा पुलिस ने जाली एंटिक मुजस्मे की फरोख्त के रैकेट को बेनकाब करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी पंजागुट्टा पुलिस एम वेंकटेश्वर लू ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 26 साला शेख मोहम्मद इरफान बादशाह, के लीला कुमार, 29 साला सैयद गौज बादशाह, 40 साला अब्दुल मुतलिब, पी मुरली कुमार, 25 साला एम प्रवीण कुमार और 23 साल शेख नजीर बादशाह को हफ्ते के दिन गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस टोली का सरगना इरफान बादशाह है, जो करनूल में R&B के कॉन्ट्रैक्टर की हैसियत से काम करता था। उन्होंने बताया कि इसे 2 हफ्ते पहले तुंगभद्रा नदी में कांसे का बना हुआ बुत का 7 किलो वजनी मुजस्मा दस्तियाब हुआ था, जिसे गिरफ्तार शुदा अफराद ने हैदराबाद में लाकर यह कहते हुए फरोख्त करने की कोशिश की कि यह एक एंटिक आइटम है जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है और वो इसे मुनाफा कमाए बगैर 50 लाख में ही फरोख्त कर देना चाहते हैं। इस दौरान पंजागुट्टा पुलिस को यह खबर पहुंच गई। पुलिस ने इन सारिकों को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से बुद्धा के मुजस्मे के अलावा एक कार और एक मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है। नागार्जुन सागर का पानी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा। गवर्नर की मुदाखलत के बाद दोनों रियासतों में इत्तेफाक राय। मरकज की स्वच्छ भारत स्कीम पर रियासत में स्वच्छ तेलंगाना, स्वच्छ भारत के नाम से अमलावरी, वजीर आला का जायजा इजलास। सरकारी अहकाम मिलने के बाद ही मुलाजिमतों में तखर्रात के लिए एलामिया की इजराई, 4% तहफ़्फ़ुज़ात का फैसला हुकूमत पर मुनसिब। TSPSL के सदरनशीन की वजाहत। उलूम इस्लामिया की शात में बानी जामे निजामे की खिदमात नाकाबिल फरामोश। इल्मी मज़ाकरे में जामे अज़हर मिस्र के नायब शेख का एहसास। और गौतम बुद्ध के जाली आसार खदीमा मुजस्मे की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 7 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ।
اللہ حافظ.